मंत्र नहीं है, देयर इज अ रीजन। तो मैं पहले कनकधारा स्तोत्र का स्टोरी बताती हूँ एंड देन वी विल चैंट द कनकधारा स्तोत्र एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, ठीक है ना। कनकधारा स्तोत्र जो है वो लिखा हुआ है आदि शंकराचार्य का। तो क्या होता है, आदि शंकराचार्य जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं, वो क्योंकि वो तो साधु हैं तो वो भिक्षा करके अन्न खाते हैं। तो क्या होता है कि वो जब भिक्षा करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए वो जब घूमते फिरते रहते हैं, तो एक बार एक जगह जाते हैं, वो उनको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, रास्ते में उनको एक कुटिया दिखाई पड़ती है, रास्ते में उनको एक कुटिया दिखाई पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, वो कुटिया का दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि भिक्षाम देहि माई, क्योंकि वो तो भिक्षा का अन्न ही खाते थे, बिकॉज उन्होंने वो उनका धर्म ही वही था कि वो भिक्षा का अन्न से ही अपना पेट भरते थे, वो खुद से अपने लिए और कुछ नहीं करते थे, यही उनका धर्म था। तो वो भिक्षाम देहि करके बोलते हैं। तो अंदर में जो बुढ़िया रहती है वो बोलती है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि माँ मैं तो बहुत भूखा हूँ और मुझे कुछ तो चाहिए। तो वो बुढ़िया अपने वृद्धा जो होती है, बहुत ओल्ड रहती है, तो वो और बहुत ही ज्यादा गरीब रहती है वो, तो वो अपने घर में ढूंढती है कि कुछ खाने को है क्या, कुछ खाने को है क्या, ये जो साधु मेरे घर पर आया है ये बार बार मुझसे कुछ मांग रहा है, तो मैं इसको कुछ दे दूं। उसको उसके चेहरे को देख करके उसमें बहुत तेज लगता है, तो उसको लगता है कि मुझे इसको कुछ देना चाहिए। तो वो ढूंढती तो घर में उसको सूखा 2 आंवला मिलता है, उसके घर में सूखे हुए 2 आंवले रखे हुए रहते हैं, उसके पास और कुछ नहीं रहता है। तो देखती 2 आंवला है सूखा है, तो वो क्या करती है, घर का एक छोटा सा झरोखा रहता है, पहले के घर में छोटे छोटे झरोखे होते थे ना, वो झरोखे से अपना हाथ बढ़ा करके उनको आंवला देती है। तो शंकराचार्य बोलते हैं माँ ये मैं ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा, तुम आओ और बाहर आकर के मुझे इस आंवले को दो। तो वो कहती है कि मेरे तो वस्त्र जो है वो फटे हुए हैं और मैं अर्धनग्न हूँ, तो इस अवस्था में मैं बाहर नहीं आ सकती, परंतु तुमने मुझसे मांगा है तो मेरे पास सिर्फ ये 2 आंवला है, इसमें से एक आंवला मैं तुझे दे रही हूँ और एक आंवला मैंने अपने लिए रखा है। शंकराचार्य वो आंवला उससे ले लेते हैं, परंतु उनका मन एकदम द्रवित हो जाता है कि इसके इतनी गरीबी क्यों है, ये जो है ये वृद्धा इतनी गरीब क्यों है, माँ जो है वो तो दयालु है, ईश्वर है वो दयालु है, तो इसके ऊपर ईश्वर ने दया क्यों नहीं करी, आज ये कपड़े भी पहनने की स्थिति में नहीं है कि ये मेरे सामने आ सके। तो उनको उसके ऊपर में बहुत ज्यादा दया आती है, और जब दया आती है तो वो सोचते कि नहीं मुझे इसके लिए कुछ करना है। तो जब उनको ये मन में ख्याल आता है तब वो देवी के लिए स्तोत्र रचते कि हे देवी तुम इसके ऊपर में इसकी वर्षा, यह देवी इसके लिए धन की वर्षा करो। तो वो उसको देख करके इतना ज्यादा वो होता है कि वो उसके लिए देवी का आह्वान करते हैं और देवी के लिए जप करते हैं, मंत्र लिखते हैं। शंकराचार्य को श्लोक लिखने बहुत अच्छे से आते थे, उन्होंने बहुत सारे मंत्रों की रचना करी। तो उन्होंने मंत्र रचे, कोई 16-17, हाउ मेनी आर देयर, 18 मीरा जी? Yes, actually more than 18, but about 20-22 it differs. 2022 में तो डायलॉग्स हैं जो बाद में एडेड है, परंतु एक्चुअल में जो उन्होंने जो देवी के स्तोत्र की रचना करी उसमें 18 स्तोत्र थे जी। उन्होंने 18 श्लोक की रचना करी और वो 18 श्लोक से वो देवी को रिझाने के लिए बार बार उस श्लोक का चैंट करने लगे। तो शंकराचार्य चैंट करने के लिए वहां पर बैठ गए और ध्यान में बैठ करके उन्होंने वो चैंटिंग शुरू कर दी, और वो चैंटिंग शुरू करके एकदम खो गए कि माँ जो है वो बार बार माँ को बोलते रहते, माँ तुम अपने नयनों से कृपा बरसा रही हो, माँ तुम मुझे धन की वर्षा दे रही हो, माँ तुम मुझे ये दे रही हो। वो एक्चुअल में फील करने लगे कि देवी माँ जो है, आदि लक्ष्मी जो है, वो उनको धन दे रही है। और ऐसे वो चैंटिंग में बैठे चैंटिंग कर रहे थे, उनको पता नहीं लगा कितना समय बीत गया। उनकी आंखें जब खुली तो वो क्या देख रहे हैं, आकाश से सोने के आंवलों की वर्षा हो रही है। सोने का जो आंवला होता है उसकी वर्षा हो रही थी आकाश से। जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा जोर जोर का शब्द हो रहा है, तो उन्होंने क्या देखा, आकाश से सोने के आंवले ऐसे 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 गिर रहे, और सोने के आंवले गिर रहे थे और कनक यानी कि सोना और उसकी धारा यानी कि ऐसे 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 बरस रहा था। तो इसलिए उन्होंने इस स्तोत्र का नाम रखा कनक धारा। सो दिस स्तोत्र इज दैट पावरफुल कि इस स्तोत्र को करके उन्होंने इमेजिन किया
इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको फील करना है कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है। उन्होंने ऐसा फील करा कि माँ उनके ऊपर में धन की वर्षा कर रही है, कर रही है, कर रही है। और एक तो पहला चीज तो ये था कि उन्होंने बहुत मन से किया, और दूसरा चीज ये था कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से किया। उनको ये चाहिए था किसी और के लिए, वो ये सारा कुछ कर रहे थे कि उस वृद्धा को, जिसके लिए उनके मन में तड़प थी, उसके लिए उन्होंने किया। तो ऐसे कहते हैं कि जब माँ लक्ष्मी प्रकट, जब उन्होंने देखा कि आंवले की बारिश हो रही है, तो उन्होंने आंख खोली। तो आंख खोले तो क्या देखा कि माँ लक्ष्मी वहां खड़ी है और खड़े होकर के अपने घड़े के अंदर से आंवलों की वर्षा कर रही है। तो वो माँ को बोलते हैं कि माँ, तुमने इस वृद्धा को इतनी तकलीफ में क्यों रखा, इस वृद्धा को तुमने क्यों नहीं दिया। तो वो कहती है कि भाई, इसके ये पिछले जन्म के प्रारब्ध थे, इसने पिछले जन्म में पैसा कमाया और उसको होर्डिंग करके रखा, इसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तो इसलिए इस जन्म में इसको भी कुछ नहीं मिला है। तो वो कहते हैं कि माँ, इसने उस जन्म में कुछ भी नहीं किया, परंतु इस वक्त तो इसने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया। 2 आंवला था, उसमें से ये एक मुझे दे दी, तो इसने मुझे अपना सर्वस्व का आधा दे दिया, और वो एक आंवले से भी उसका कुछ होने वाला नहीं। तो कहते हैं, माँ, इसने मुझे इस जन्म में सर्वस्व दिया है, तो इसलिए तुम तो वो बोलती, इसलिए मैंने इसको नहीं दिया था, परंतु इसने इस जन्म में तुमको अपना सर्वस्व दिया है, इसके लिए मैं इसके ऊपर में ये आंवले की वर्षा कर रही हूँ। तो ऐसे करके सोने के आंवलों की वर्षा होती है, और दैट स्तोत्र इज कनक धारा स्तोत्र। तो लक्ष्मी पूजा के लिए आप जब भी आपके घर में हो, क्या बोलते हैं, धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली के दिन, जब भी आप कर सकते हो, आप कनक धारा स्तोत्र, संस्कृत में भी है और कनक धारा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी है, और इसके वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर में भी है। तो आप इसको 1 बार, 11 बार, 21 बार, 101 बार, आपकी अपनी श्रद्धा है, परंतु आप इसकी चैंटिंग जरूर करें। दिस विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिजल्ट्स, क्योंकि ये वो वाला स्तोत्र है आप बार बार हॉट हो जाते हो, मेरे में ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? दोनों चला गया, मैं कुछ नहीं सुनी। आप पूछिए सबको। आ रहा है, सब अच्छे से आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। तो मेरा ही कोई इशू, नेटवर्क का इशू होगा। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। तो इस तरीके से ये कनक धारा स्तोत्र जो है वो बहुत पावरफुल स्तोत्र है। और कनक धारा का मंदिर आज भी केरला के अंदर में यर्नाकुलम बोल करके एक जगह है, जहां पर वो मंदिर है, जहां देवी ने वो आंवलों की वर्षा की थी। वो मंदिर अभी भी वहां पर प्रेजेंट है। इसीलिए साउथ इंडियन लोग जो है वो कनक धारा स्तोत्र करते हैं और मंदिर में देवी का आह्वान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये है कनक धारा स्तोत्र का वो पावर, कि वो इतना पावरफुल चैंट है कि देवी को मजबूर होकर के आंवलों की वर्षा करने का। तो टुडे वी विल शेयर दैट वो वाला, हम कनक धारा स्तोत्र जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे अभी मीरा रेड्डी के साथ में। तो मैं उसको शेयर कर लेती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, मैं 1 मिनट शेयर कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसको? जी जी। यू कैन सी इट ना? थोड़ा बड़ा। हाँ आप देख पा रहे हैं इसको? हाँ, देख I'll just, देख हाँ, सकते हैं। I'll just come कर
शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं PDF शेयर कर दूंगी। आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हम लोग ये कनक धारा स्तोत्र जो है उसको स्टार्ट कर पाए। सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। लेट अस स्टार्ट। हम लोग एक एक श्लोक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में एक एक श्लोक का अर्थ समझ करके हम इसको पढ़ेंगे, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको अर्थ भी पता हो और आप उसको भाव से पढ़ सकें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो जी हम लोग देवी का ये कर लेते हैं पहले। जी, पहले गणेश स्तुति। हाँ, गणेश स्तुति करके फिर उसके बाद में जी। वंदे वंदारु मंदारम इंदिरानंदकंदलम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम श्री कनकधारा स्तोत्रम् अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणन्तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। इसका अर्थ है, जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। इसका अर्थ क्या है कि जैसे भंवरे को क्या है, भंवरा हमेशा फूलों का रस पीने के लिए उत्सुक रहता है, तो वो हमेशा फूलों के इर्द गिर्द घूमते रहता है कि कहाँ से उसको कुसुम का रस मिल जाए। और वैसे ही श्री महालक्ष्मी जो है, उनकी जो नजरें हैं वो हमेशा श्री विष्णु को चारों तरफ घूमती रहती है कि कब उनको श्री विष्णु की कृपा मिल जाए। तो वो जो महालक्ष्मी जो हमेशा श्री विष्णु के आंखों की तरफ, श्री विष्णु के कटाक्ष की और श्री विष्णु के नजरों के अपने ऊपर पड़ने के लिए उत्सुक रहती है, वो वैसे वो वाले उन्हीं नेत्रों से माँ मेरे ऊपर में अनुकंपा करे और मेरे लिए वो माँ का नेत्र मंगलदायी हो, वो नेत्र माँ के मेरे लिए मंगलदायी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः। इसका अर्थ है, जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। तो इसका अर्थ है कि जैसे भ्रमरी यानी कि भंवरा कमल के ऊपर मंडराते रहता है और मंडराता है और देखता है कि अरे इसमें तो अभी शहद है ही नहीं, नेक्टर है ही नहीं, तो देख करके वापस लौट आता है। तो वैसे ही श्री लक्ष्मी जी की जो नजरें हैं वो श्री हरि के ऊपर जाती है और जब देखती है कि श्री हरि उनकी ओर देख नहीं रहे हैं तो लजा करके और सकुचा करके वो वापस अपनी नजरें नीची कर लेती है। तो वैसे प्यार से देखने वाली वो श्री लक्ष्मी जो है, उनकी वो जो मनोहर दृष्टि है वो मुझे धन और संपत्ति को प्रदान करे। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। इसका अर्थ है,
जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है, तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी भी अवश्य पड़े। तो इसका क्या अर्थ है कि इंद्र, जैसे मैंने आपको बताया कि इंद्र की जो संपत्ति खो जाती है उसके लिए सागर का मंथन होता है और फिर उसमें से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है। तो जो लक्ष्मी जी इंद्र को संपत्ति देने में समर्थ है, उतना उनके पास में वैभव और विलास है, तो वो उतनी समर्थ है। और जो मधुहंता श्री हरि को आनंद प्रदान करने वाली है, यानी कि मधु नामक राक्षस, मधु और कैटव दो राक्षस थे जिनका श्री हरि ने वध किया था। तो मधु नामक राक्षस, मधु और कैटव, इन दोनों का वध करने के लिए इन लोगों को आदि माया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन लोग दोनों को ये वरदान रहता है कि वो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको बुद्धि को भ्रमित करने के लिए वो लोग आदि माया का आह्वान करते हैं और वो आदि माया बनकर के श्री लक्ष्मी जी जाती है, जिसके कारण मधु और कैटव दोनों का नाश होता है। तो कह रहे हैं कि मधु को मारा श्री हरि ने, परंतु उसके लिए निमित्त बनी आदि लक्ष्मी। तो वही कह रहे हैं कि जो मधुहंता श्री हरि को आनंद प्रदान करने वाली है, और जो नील कमल की भीतरी भाग, मतलब नील कमल का जो अंदर का भाग होता है, उसके अंदर में छोटा सा ऐसा पॉइंटेड सा वो रहता है और वो एकदम शुद्ध स्वच्छ और धवल होता है। तो उसके जैसी, मतलब एकदम चमत्कारिक सा रहता है। उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों, देखिए शंकराचार्य का कितना सुंदर वर्णन ना, अध खुले नेत्र मतलब आधे खुले हुए, यानी कि आलस्य से भरे हुए, उनींदे से, यानी कि वो नींद में, यानी कि आलस में, आराम से ही किसी का हनन कर देती है। तो अध खुले नेत्र, यानी कि हम लोग अध खुले नेत्रों में कोई काम कब करते हैं? जब हम लोग आलस से कहते रहे ये तो आराम से हो जाएगा, कैसे भी कर लेंगे ना, तब हम लोग अटेंटिव कम रहते हैं। तो वैसे अध खुले नेत्रों की दृष्टि भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी, तो जिन अध खुले नेत्रों से उन्होंने श्री हरि को मदद की, उन्हीं अध खुले नेत्रों से मेरे ऊपर भी मदद की, मेरे ऊपर भी कृपा की दृष्टि अवश्य डाली। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट आकर कुछ तिरछी हो जाती। अब वो कैसे उनके नयनों की, शंकराचार्य कैसे उनके नेत्रों की कल्पना कर रहे हैं कि अध खुले नेत्र हैं उनके, परंतु टकटकी लगा करके वो श्री विष्णु को ही देखती रहती है। नेत्र आधे खुले हुए, ऐसे करके वो उनको घूर नहीं रही है, अध खुले नेत्र है, परंतु पूरा टाइम वो टकटकी लगा करके श्री हरि को ही देखती रहती है। तो कह रहे हैं कि शेषनाई भगवान विष्णु की जो धर्म पत्नी है, वो जो श्री लक्ष्मी जी हैं, उनके नेत्र हमको ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो। जैसे वो उनको टकटकी लगा करके देखती है और उनकी टकटकी लगाकर देखने से जैसा आनंद श्री विष्णु को प्राप्त होता है, वैसी ही दृष्टि और उस दृष्टि से वो हमें भी आनंद प्रदान करे। बाह्वन्तरे मुरजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमय हारावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। तो भगवान श्री विष्णु के हृदय पर क्या है?
कौस्तुभ का चिन्ह है। वो कौस्तुभ में कौन निवास करती है? उस कौस्तुभ के अंदर में श्री लक्ष्मी जी निवास करती है। आपने देखा होगा कि तिरुपति का जो वो श्रीनिवास का, तिरुपति में जो भगवान है उनका नाम है श्रीनिवास। तो उनके वक्षस्थल पर आप देखेंगे कि वो चिन्ह बने हुए हैं, तो वो लक्ष्मी जी के चिन्ह हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिनके जो श्री विष्णु जी है, उनके जो गले है, उनके गले में हार की तरह क्या चीज सुशोभित है? लक्ष्मी जी के चरण कमल सुशोभित है। तो जो मधुसूदन के कौस्तुभ मणि वक्षस्थल में इंद्र नीलमय हारावली सी सुशोभित है। तो जो इंद्र के जैसे और हार के जैसे जिनके चरण कमल श्री विष्णु जी के वक्षस्थल पर सुशोभित है, और उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, क्योंकि उनके वक्षस्थल पर है तो उनके अंदर में क्या होता है? प्रेम का संचार होता है। तो उनके मन में प्रेम का संचार करने वाली है वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। वो कमल कुंज वासिनी, जो कमल में रहने वाली है, तो कमल के वन में रहने वाली वो कमला जो है अपने नेत्रों से मेरा कल्याण करे। कटाक्ष माला यानी अपने नेत्रों से मेरी ओर देखकर मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदालिललितो रसिकैकभारे धाराधरे स्फुरति या कटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। तो क्या कह रहे हैं? जैसे मेघों में बिजली चमकती है, जब काला मेघ रहता है और उसमें जब बिजली चमकती है तो कैसा लगता है? बड़ी सुंदर लगती है ना। ऐसे लगता है जैसे कोई लाइटिंग हो रही हो, बिजली चमक रही है। तो वैसे ही श्री विष्णु जी जो है, उनका जो वर्ण है वो कैसा है? श्याम वर्ण के है ना। विष्णु जी जो श्याम वर्ण के, और उसके ऊपर में सफेद सफेद लक्ष्मी जी के जो चरण है वो वैसे ही शोभा देते हैं जैसे मेघों के बीच में बिजली। तो वो वैसे ही चमकते रहते हैं। वो कौस्तुभ पे उनके जो कौस्तुभ मणि और उनके जो वक्षस्थल पर वो चरण है वो वैसे ही सुशोभित होते हैं जैसे मेघों के बीच में बिजली। और जो अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित करने वाली है। भृगु मुनि जो रहते हैं ना, वो लक्ष्मी जी के ऊपर, वो भगवान विष्णु के ऊपर में गुस्सा होकर के लात मारते हैं, और लात मार करके उनको छाती पर लात मारते हैं, तो जिससे लक्ष्मी जी के ऊपर में उनकी छाती पर लगता है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। तो वो भृगुवंशी यानी कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को वो श्राप देती है कि जितने भी ब्राह्मण होंगे, तुमने लक्ष्मी को पांव मारा है और लक्ष्मी को ठुकराया है, तो आज के बाद जितने भी ब्राह्मण होंगे वो हमेशा निर्धन रहेंगे, ब्राह्मणों के पास कभी भी धन नहीं होगा। तो फिर भृगु जो होते हैं वो महालक्ष्मी का बहुत तरीका से उनको मनाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और उनकी बहुत तरीका से प्रार्थना करते हैं। तब लक्ष्मी जी बोलती है कि मैं मेरा श्राप वापस नहीं ले सकती हूँ, परंतु जो निष्काम भाव से और जो बिना किसी स्वार्थ के विद्यार्जन करेगा और लोगों में विद्या बांटेगा, उसके घर पर मैं स्थित रहूंगी। तो ये कह रहे हैं कि भृगु वंश को आनंदित किया, जो ब्राह्मण जितने भी थे उनको उन्होंने जो आनंद दिया, पहले श्राप दिया और फिर उनको उन्होंने आनंदित जो किया, वो समस्त लोगों की जननी भगवान लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। तो वो जो लक्ष्मी जी जो लोगों के ऊपर कृपा करती है, नाराज होने पर भी जो उनका अपमान करता है उसके बावजूद जिसको वर देती है, वैसी वो लक्ष्मी जी मेरे ऊपर भी कल्याण करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्च मकरालय कन्यकायाः। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। तो भगवान विष्णु जो होते हैं वो क्या है? वो अकेले थे। जब तक
महालक्ष्मी की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक भगवान विष्णु अकेले थे। परंतु जब क्षीर सागर के मंथन से महालक्ष्मी जब निकलती है तो विष्णु जी का हृदय क्या होता है, विष्णु जी का हृदय उनको पाने को ललच जाता है, उनके मन में प्रेम का उत्पत्ति होती है, तब तक वो अकेले रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे कि समुद्र कन्या कमला की वह मद अलस मंथर और अधोर मिलित दृष्टि जिसके प्रभाव से कामदेव ने मधुसूदन के हृदय में प्रकट किया, तब तक जब तक मधु जो उनके जो विष्णु जो तब तक अकेले रहते थे, क्षीर सागर पर अकेले निवास करते थे, वो लक्ष्मी जी के प्राप्त आने से उनके मन में भी प्रेम का उदय हो गया और उनकी दृष्टि पड़ने पर लक्ष्मी उनके हृदय में भी प्रेम जाग गया। तो जो स्थान लक्ष्मी जी के हृदय में उनके आने से लक्ष्मी जी के हृदय में आया, वो दृष्टि मुझ पर भी पड़े और मेरे अंदर में भी उस प्रेम का उद्भाव हो। दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषन्ने दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्म जन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। अभी तक वो लक्ष्मी जी की क्या कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, है ना। तो अब तक लक्ष्मी जी की स्तुति कर रहे थे। इस छंद में वो क्या कह रहे हैं कि भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से, कितने सुंदर सुंदर इसके अंदर में शब्द है, देखिए कि दया रूपी पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी खाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर। तो जो अगर गर्मी अगर धूप हो तो धूप के अंदर में बादल बन करके पवन के वेग से बादल बन करके तब बारिश होती है ना। तो जब भाप बनती है, भाप से बारिश होती है। तो वही कह रहे हैं कि मेरा जो ये आपके साथ में स्तुति है, तो मैं अभी धूप की तरह तड़प रहा हूँ। क्या चीज के लिए तड़प रहा हूँ? धन के लिए तड़प रहा हूँ। तो उसमें आप पवन की मेरे दुष्कर्मों को और पवन रूप से मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से, तो आप दया रूपी मेघ बन करके और मेघ की तरह मेरे ऊपर में मुझ पर जलधारा की और धन रूपी जलधारा की वृष्टि करो। इसीलिए महालक्ष्मी जो होती है उनके ऊपर में आंवलों की वर्षा करती, क्योंकि वो बार बार उनसे क्या कह रहे हैं कि मुझ पर धन की वर्षा कर दो, तो वो उनके ऊपर धन की वर्षा करती है। इष्टा विशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र दृष्टा स्त्रिविष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रवृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो विशिष्ट बुद्धि वाले, यानी कि जो लोगों के पास में बहुत ज्ञान है और जिनको तो बहुत कुछ पता है और जिनको पता है कि हमको कैसे प्रभु का मार्ग चाहिए, तो वैसे मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग इतने अचीवर्स है, जिनको पता है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, और जो लोग सहज ही देवताओं वाला पद प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जिनको लक्ष्मी का आह्वान करना आता है और जो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और लोगों के भलों के लिए उसको यूज करते हैं, और फिर उसके थ्रू वो लोग कहाँ जाते हैं? स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए धन को अर्जन किया और उसको फिर दूसरों में बांटा, जैसे कर्ण है, तो दान बहुत दानवीर है। तो ऐसे लोग हैं जिनको
लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करना है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो विशिष्ट लोग हैं इस दुनिया में जिनको ये पता है। तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो लक्ष्मी की आह्वान नहीं करता हूँ। तो शंकराचार्य उनसे क्या कह रहे हैं कि आप जो उन लोगों को जो आराम से एकदम देवताओं के लोग पहुंचा देती है, वैसी ही दृष्टि मुझे भी प्रदान करो, ताकि मेरे पास भी वैसे ही धन का लाभ हो। कीर्तिवतीति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। अब ऐसा है कि देवी पुराण में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु आए, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न हुए, शंकर आए, या कोई कहता है कि पहले शंकर जी आए। तो वैसे ही देवी भागवत में लिखा हुआ है कि इस सृष्टि की रचना जो है वो आदि लक्ष्मी ने, आदि माया ने करी। तो यही बात वो यहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि लीला के समय जो ब्रह्मा शक्ति के रूप में, जो ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान हुई, और उसी के लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, ये तीनों स्वरूप उसी आदि माया के हैं। तो जो इन तीनों रूपों में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण के उस प्रेयसी को मेरा नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। तो वो स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर। नमोस्तु नाळीक निभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो समुद्र मंथन के समय कहते हैं कि चंद्रमा भी समुद्र मंथन के समय समुद्र से ही प्रकट हुआ है, इसीलिए चंद्रमा की गति के हिसाब से समंदर जो है घटता बढ़ता रहता है, तो इसीलिए चंद्रमा को उनकी सगी बहन कहा जा रहा है। तो चंद्रमा और सुधा यानी चंद्रमा की किरणों, तो चंद्रमा और उसकी किरणों की जो सगी बहन है उसको नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा, जो भगवान नारायण के हृदय में है, उनको नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान निरतानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्ये। कमल सदृश नेत्रों वाली हे माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। तो इसमें वो उनसे धन, धान्य और संपूर्ण इंद्रियों का आनंद और सारी चीजें मांग रहे हैं। यत्कटाक्ष समुपासना विधिः
सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं वन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। कॉल ढक्कन का कौन सा है? दे दे एक बार, चारों दे दे, बाद में अपना रख देगा। घी का डब्बा नहीं दिया था उसको, दो घी दे दिया था क्या? घी का डब्बा वो म्यूट कर लीजिए ना, कौन है? आई डोंट अंडरस्टैंड, कौन है? जी समझ ही नहीं आ रही। कर दिया मैंने, कर दिया मैंने, कर दिया। ओके ओके ओके, तो कमल कहाँ पर थी मैं? कमल, कमल में रहने वाली सरसिज निलये। कौन सा वाला है? सरसिज निलये सरोज हस्ते। हाँ हाँ हाँ, भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है, त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्भस्तिभिः कनककुम्भमुकावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेष लोकादिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम्। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए हुए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। तो हर रोज मतलब आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक होता है, तो उनका क्योंकि कमल है तो कमल के ऊपर में रात्रि को जो ओस पड़ती है वो ओस पड़ करके कहाँ गिरती है? वो कमल के ऊपर में गिरती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे वो ओस पड़ती है और उस ओस से उस कमल वासिनी लक्ष्मी का अभिषेक होता है, उस संपूर्ण उस भगवान विष्णु की गृहिणी और श्री सागर की पत्री लक्ष्मी को मैं प्रातः काल हर रोज सुबह मैं प्रणाम करूंगा। कमली कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम् अकिञ्चनानां प्रथमं पात्रम् अकृत्रिमं दयायाः। कमल नयन केशव की कमनी कामिनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम जो सब तरह का वैभव प्रदान करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो, मैं तो दीन मनुष्यों में सबसे अग्रगण्य हूँ। क्यों? शंकराचार्य ने सब कुछ छोड़ दिया है, तो वो तो भिक्षा के द्वारा अपना अन्न ग्रहण करते हैं, तो वो कह रहे कि मैं तो सबसे अग्रगण्य हूँ दीनहीन में। तो तुम्हारी कृपा का
स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। तो कह रहे हैं कि मैं इतना दीन और हीन हूं, तो तुम्हारी कृपा के बिना तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि धन कमाना उनको नहीं आता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुमको मेरे ऊपर में कृपा करनी होगी, क्योंकि मैं तो दीनहीन में सबसे अग्रगण्य हूँ। तो अपने तरंगों के समान कटाक्षों को द्वारा मेरे ओर देखो और करुणा की बाढ़ से मेरे ऊपर में धन की वर्षा करो। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भुवन पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं, तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो जो भी मनुष्य प्रतिदिन इस तरह से महालक्ष्मी का आह्वान करेगा और महालक्ष्मी की स्तुति करेगा, और तो वो अत्यंत सौभाग्यशाली होगा, और उस विद्वान पुरुष के मनोभावों को जानने के लिए लोग भी उत्सुक रहेंगे। सुवर्णधारा स्तोत्रम यत्शंकराचार्य निर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन् नित्यं स कुबेर समो भवेत्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायणि नमोऽस्तु ते। तो यहाँ पर ये कनक धारा स्तोत्र जो शंकराचार्य ने लिखा था और जो शंकराचार्य ने देवी का आह्वान करने के लिए पढ़ा था, यहाँ पर समाप्त होता है। और जो एक हम लोग का श्री सूक्तम है, जिसको हम श्री सूक्तम कहते हैं, वो इंद्र के द्वारा लिखा गया था। जब इंद्र ने लिखा तब आदि माया ने प्रसन्न होकर के फिर समुद्र मंथन हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं नमस्ते तु महामाये श्री पीठे सर पूजते शंख चक्र गदा महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गौरावरे कोलाशुर भयंकरी। वो वाला जो हमारा स्तोत्र है, देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, वो जो हमारा अष्टाष्टकम है, वो जो सूत्रम है, वो इंद्र का लिखा हुआ है। मतलब इंद्र का लिखा हुआ है, यानी कि इंद्र का स्तुति है, जो इंद्र ने, हाँ, तो इंद्र ने जो देवी की स्तुति करी थी वो स्तुति है, और ये कनक धारा स्तुति है। और कनक धारा स्तुति जो है ये हमारे 900 ईयर्स, मतलब जब 900 ईस्वी चल रहा था, अभी हम लोग का 2022 है, तो 900 ईस्वी जब चल रहा था, कुछ 940-45 ऐसे जब चल रहा था, तब ये पढ़ा गया है। तो ये कलयुग की हमारी स्तुति है, जो कलयुग के अंदर में शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है, तो ये ज्यादा प्रभावशाली। तो इसका पाठ करने से महालक्ष्मी का आह्वान करने के लिए ये वाला पाठ आप सब लोग जरूर करें। सो दैट इज अबाउट टुडेज महालक्ष्मी सेशन। राम 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 राम। सब धन्य धान्य सबसे पूर्ण हो। राम।